सोचो, एक शांत व्यक्ति किसी प्राचीन मंदिर के पवित्र स्थान में ध्यान में लीन है, या फिर उन्हें प्रकृति की शांति के बीच तस्वीर दो, जहां उनकी इंद्रियां उनके चारों ओर लयबद्ध ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं। ऐसा कौन सा नाम है जो इतनी गहरी शांति और आध्यात्मिकता को दर्शाता है? क्या हो अगर हम आपको बताएं कि वामदेव नाम अपने अंदर प्राचीन ज्ञान, दिव्य संबंध और गहरे अर्थ की विरासत समेटे हुए हैं? ये नाम समय के गलियारों से गूंजता हुआ एक ऐसी अनुभूति देता है जो भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे है। इस खोज में हम वामदेव नाम में छिपे रहस्यों और महत्व को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। हम इसकी भाषा की उत्पत्ति, वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में इसके सम्मानित स्थान और मानवीय अनुभव के ताने बाने में इसकी स्थायी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालेंगे। वामदेव नाम दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, वाम और देव। वाम का अर्थ है बाईं ओर, जो न केवल दिशा को दर्शाता है बल्कि यह भी संकेत करता है कि यह शब्द स्त्री ऊर्जा और रचनात्मकता का प्रतीक है। संस्कृत में वाम का उपयोग सुंदरता, सुखद और शुभ के लिए भी किया जाता है। वाम अक्सर सुंदर, सुखद या शुभ को दर्शाता है। यह शब्द प्रकृति की सुंदरता और जीवन की सकारात्मकता को भी दर्शाता है। जब हम वाम की बात करते हैं तो हम उन सभी चीजों की बात कर रहे होते हैं जो जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाती हैं। यह बाईं ओर को भी दर्शाता है, जो कुछ व्याख्याओं में स्त्री ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता की अवधारणा को दर्शाता है। यह ऊर्जा जीवन के हर पहलू में प्रवाहित होती है, चाहे वह कला हो, योग हो या प्रकृति की शक्ति हो। स्त्री ऊर्जा कोमलता और शक्ति का एक अद्वितीय मिश्रण है। दूसरी ओर देव एक ऐसा शब्द है जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में गहराई से निहित है। देव का अर्थ है दिव्यता, और यह शब्द उन प्राणियों को संदर्भित करता है जो आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों से संपन्न होते हैं। यह एक दिव्य व्यक्ति, एक देवता या एक प्रकाशमान व्यक्ति को संदर्भित करता है। देवता वे होते हैं जो ब्रह्मांड के नियमों को बनाए रखते हैं और मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक होते हैं। देव अक्सर प्राकृतिक दुनिया के विशिष्ट पहलुओं, मानवीय गुणों या ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से जुड़े होते हैं। वे जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश जैसे तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीवन के मूलभूत घटक हैं। एक साथ वामदेव एक ऐसे प्राणी का चित्र चित्रित करते हैं जो सुंदरता और देवत्व दोनों का प्रतीक है। अनुग्रह और आध्यात्मिक शक्ति का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। वामदेव का नाम हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य कितना महत्वपूर्ण है, और यह कि सुंदरता और दिव्यता एक साथ मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। वामदेव नाम का हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों, वेदों के पवित्र ग्रंथों में विशेष महत्व है। इन प्राचीन भजनों और छंदों में वामदेव को अक्सर अग्नि, पूजनीय अग्नि देवता के लिए एक विशेषण के रूप में लागू किया जाता है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में एक केंद्रीय व्यक्ति अग्नि को मानव और दिव्य क्षेत्रों के बीच मध्यस्थ के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह यज्ञों का वाहक, शुद्धिकर्ता और प्रकाश और ज्ञान लाने वाला है। वामदेव को अग्नि के साथ जोड़कर नाम पवित्रता और शक्ति की एक अतिरिक्त परत ग्रहण करता है। भाग 5, पौराणिक कथाएं। जैसे जैसे हम वैदिक युग से पुराणों के काल में आगे बढ़ते हैं, वामदेव नाम का स्थान सम्मानजनक बना रहता है। इन विस्तृत पौराणिक कथाओं में वामदेव अक्सर एक पूजनीय ऋषि के नाम के रूप में प्रकट होते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान में डूबे हुए और अपनी यौगिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। एक प्रमुख उदाहरण भागवत पुराण में मिलता है, जो ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या के पुत्र वामदेव की कहानी बताता है। यह वामदेव वेदों की गहन समझ और यौगिक प्रथाओं में अपनी महामास्टरी के लिए प्रसिद्ध हैं। भाग 6, मंत्रिक अनुनाद।
वामदेव नाम केवल अक्षरों का संग्रह नहीं है, बल्कि अपने आप में एक शक्तिशाली मंत्र है। यह नाम एक गहरे अर्थ और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, जो सदियों से साधकों और भक्तों द्वारा जपा जाता रहा है। हिंदू परंपरा में मंत्रों को पवित्र ध्वनियों या स्पंदन माना जाता है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनियों से जुड़े होते हैं। इन ध्वनियों का सही उच्चारण और जप व्यक्ति के भीतर और उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिन्हें ध्यान और इरादे से जपने पर व्यक्ति और आसपास के वातावरण में शक्तिशाली परिवर्तन पैदा हो सकते हैं। यह परिवर्तन मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर अनुभव किया जा सकता है, जबकि विशिष्ट वामदेव मंत्र कुछ वंशों या परंपराओं में मौजूद हो सकते हैं। यह नाम अपने आप में एक सार्वभौमिक मंत्र के रूप में कार्य करता है, यहां तक कि स्वयं नाम की सरल पुनरावृत्ति को मंत्र ध्यान के एक रूप के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार का ध्यान व्यक्ति को गहरे ध्यान की अवस्था में ले जा सकता है, जहां वह अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस कर सकता है। यह अभ्यास उन दिव्य गुणों से संबंध की भावना को बढ़ावा दे सकता है जो नाम का प्रतीक है, जैसे कि करुणा, प्रेम और आत्मज्ञान, जो नाम का प्रतीक है, और यह व्यक्ति के जीवन में शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार वामदेव नाम का जप एक साधक को उसकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन कर सकता है, उसे ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ सकता है और उसे आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित कर सकता है। भाग 7, आधुनिक प्रासंगिकता। तेजी से बदलती और भौतिक गतिविधियों से भरी दुनिया में, जहां हर कोई अपने जीवन की दौड़ में व्यस्त है, वामदेव नाम एक कालातीत प्रासंगिकता रखता है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, आंतरिक शांति और आत्म खोज का महत्व कभी कम नहीं होता। यह आध्यात्मिकता की स्थायी शक्ति, आंतरिक शांति के महत्व और सभी जीवों की परस्पर वर्बुंदनहाइट की याद दिलाता है। वामदेव नाम हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी आत्माएं एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अपने बच्चे के लिए एक सार्थक नाम की तलाश करने वाले माता-पिता, जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक मजबूत और सकारात्मक आधार चाहते हैं, अपने बच्चे को ज्ञान, करुणा और आध्यात्मिक खोज की विरासत प्रदान करने के लिए वामदेव का चयन कर सकते हैं। यह नाम न केवल एक पहचान है, बल्कि एक जीवन शैली और एक दृष्टिकोण भी है। यह नाम अपने साथ प्राचीन परंपराओं का आशीर्वाद लेकर आता है, जो सदियों से चली आ रही हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जबकि साथ ही उन सार्वभौमिक मूल्यों को भी समाहित करता है जो सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हैं। वामदेव नाम हमें यह भी याद दिलाता है कि चाहे हम किसी भी संस्कृति या पृष्ठभूमि से हों, हमारे मूल मूल्य और आदर्श समान हैं। भाग 8, निष्कर्ष। वामदेव नाम की हमारी खोज हमें प्राचीन ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक अभ्यास की गहराई तक ले गई है। हमने पाया है कि यह नाम केवल एक लेबल होने से कहीं बढ़कर समृद्ध प्रतीकवाद, दिव्य संबंध और परिवर्तनकारी क्षमता से भरा एक पात्र है। चाहे प्राचीन ग्रंथों में सामना किया जाए, मंत्र के रूप में फुसफुसाया जाए या एक नाम के रूप में दिया जाए, वामदेव हमें उस सुंदरता, ज्ञान और आध्यात्मिक गहराई से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं जो हम सभी के भीतर रहती है। भाग 9, एक दृश्य यात्रा। आइए हम एक दृश्य यात्रा के माध्यम से वामदेव की अपनी समझ को और बढ़ाएं। एक मंदिर के भीतर एक राजसी मूर्ति की कल्पना करो, जिसका शांत चेहरा सदियों की भक्ति को दर्शाता है। एक लगातार चित्रकला के नाजुक स्ट्रोक की तस्वीर, जीवंत रंगों में वामदेव के ज्ञान के सार को कैप्चर करना। साथ ही एक समकालीन कलाकार की व्याख्या पर विचार करें, जो प्राचीन नाम में नया जीवन सांस लेती है। भाग 10,
संगीत समर्पण। अंत में अपनी आंखें बंद करें और वामदेव को समर्पित एक भक्ति गीत के मधुर स्वरों को अपने ऊपर बहने दें। संगीत को आपको नाम के महत्व के केंद्र में ले जाने दें। शांति, श्रद्धा और अपने से कहीं बड़ी चीज से संबंध की भावना पैदा करें।